हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लास के अंदर दो वेरिएबल लेते हैं। गेट डेटा से यूज़र थ्रू वैल्यू हम एंटर कराते हैं एंड डिस्प्ले से वो डेटा हम डिस्प्ले कराते हैं। बट प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था A1। अगर हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, एक ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। और ये ABC क्लास के अंदर इंटीजर A और इंटीजर B है, तो ये मेमोरी एलोकेट कर देगा इंटीजर A के लिए और ये मेमोरी एलोकेट कर देगा इंटीजर B के लिए। C और C++ में C में इंटीजर 2 बाइट एलोकेट करता है, तो 2 बाइट मेमोरी ब्लॉक इंटीजर A को मिल जाएगा और 2 बाइट इंटीजर B को मिल जाएगा। जावा में इंटीजर 4 बाइट एलोकेट करता है। अगर आपको जावा के वीडियो देखने हैं प्ले स्टोर पे जाके जावा के वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है A1, तो कुछ इस तरह से मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे बाजू में A2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो A2 ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी क्रिएट होगी। 2 बाइट इंटीजर को देगा इंटीजर वेरिएबल A, 2 बाइट इंटीजर वेरिएबल B के लिए क्रिएट होगा, बट ये मेमोरी है A2 ऑब्जेक्ट के लिए। फिर यहाँ पे A3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, तो फिर एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। ये मेमोरी ब्लॉक है A3 के लिए, ये इंटीजर A और ये इंटीजर B। क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल का यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट से हम गेट डेटा करवाते हैं, तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन कॉल होगा तो यूजर सी इन का यूज करके A और B की वैल्यू इनपुट करेगा। तो वो A1 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी क्रिएट की है वहां पे वैल्यू एंटर होगी। फिर A1 डॉट डिस्प्ले कराएंगे, तो यही जो मेमोरी A1 ने एलोकेट की है उसमें जो A वेरिएबल है और B वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये डिस्प्ले फंक्शन कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली A2 डॉट गेट डेटा करेंगे तो ये गेट डेटा ही फंक्शन कॉल होगा, बट इस टाइम पे जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पे आएगा। सपोज यूजर ने 10 और 20 इंसर्ट किया तो 10 वैल्यू A वेरिएबल में आएगा और 20 वैल्यू B वेरिएबल में, बट A2 ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। एंड A3 ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा करेंगे तो यही फंक्शन कॉल होगा, बट इस टाइम पे जो यूजर एंटर करेगा वैल्यू, मान लीजिए कि 30 एंड 40 वैल्यू यूजर एंटर करता है, तो वो A3 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की है वहां पे इंटीजर A और इंटीजर B में वैल्यू स्टोर होगी। अब यही प्रोग्राम हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फाइल मेनू में जाके एक न्यू फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले दो हेडर फाइल इंक्लूड करवा देते हैं। iostream.h एंड conio.h। उसके बाद क्लास बनाते हैं, ABC क्लास हम बनाते हैं। यहाँ पे इंटीजर A लेते हैं, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक के लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा इंटीजर B वेरिएबल। उसके बाद हम गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ये जब फंक्शन कॉल होगा तो यूजर वैल्यू एंटर करेगा A वेरिएबल और B वेरिएबल की। तो सी आउट की मदद से हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंटर दी वैल्यू ऑफ A एंड B वेरिएबल, ताकि यूजर को समझ में आए कि अब ये स्टेटमेंट के बाद हमें वैल्यू एंटर करनी है, और सी इन का यूज करके हम वैल्यू एंटर करवा देते हैं। इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन से हम A और B वैल्यू कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं। तो सी आउट A इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे A लिख देते हैं एंड सी आउट B इज इक्वल टू
करके यहाँ पे बी वेरिएबल लिख देते हैं। यहाँ पे मैं स्लैश एन यूज कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं स्लैश एन यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्लास फिनिश करते हैं। क्लास के बाहर हम void main लिखते हैं और पहले तो स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमें यहाँ पे A1, A2 एंड A3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ A1 ऑब्जेक्ट बनाया था और गेट डेटा एंड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाया था। यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट थ्रू गेट डेटा एंड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले हम A1 ऑब्जेक्ट का यूज करके गेट डेटा कर देते हैं। ये फंक्शन कॉल होगा तो यूजर यहाँ पे 2 वैल्यू इनपुट करेगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा। फिर A2 ऑब्जेक्ट से हम कॉल कराते हैं गेट डेटा। तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो A2 ऑब्जेक्ट ने मेमोरी क्रिएट की है उसमें डेटा स्टोर करेगा। और A3 डॉट गेट डेटा करते हैं तो फिर से गेट डेटा ही फंक्शन कॉल होगा, बट यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो A3 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी क्रिएट की है उसमें वैल्यू स्टोर करेगा। तो यहाँ से भी गेट डेटा फंक्शन कॉल होता है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देते हैं। तो A1 डॉट डिस्प्ले करते हैं। A1 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की है उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले मेथड प्रिंट करेगा। फिर A2 डॉट डिस्प्ले करते हैं। तो A2 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की है उसके अंदर जो A और B वेरिएबल की वैल्यू है वो कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। एंड A3 डॉट डिस्प्ले हम करेंगे। तो A3 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की है और उसके अंदर यूजर ने A और B वेरिएबल की वैल्यू स्टोर की है तो वो वैल्यू हमें डिस्प्ले करके देगा। और यहाँ पे गेट कैरेक्टर, यहाँ से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो सबसे पहले A1 ऑब्जेक्ट के लिए गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ। मैं यहाँ पे 10 और 20 एंटर करता हूँ तो A1 ऑब्जेक्ट में A वेरिएबल की वैल्यू 10 होगी और B वेरिएबल की वैल्यू 20। सिमिलरली A2 ऑब्जेक्ट ने फिर से गेट डेटा कॉल किया तो इसमें मैं 30 एंड 40 वैल्यू एंटर करता हूँ। और A3 ऑब्जेक्ट ने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया तो इसमें 50 और 60 वैल्यू एंटर करते हैं। और फिर A1 डॉट डिस्प्ले, A2 डॉट डिस्प्ले एंड A3 डॉट डिस्प्ले। जो A इज इक्वल टू 10 दिखाई दे रहा है वो A1 ऑब्जेक्ट की मेमोरी है, B इज इक्वल टू 20 दिखाई दे रहा है वो A1 ऑब्जेक्ट की है। फिर A इज इक्वल टू 30 एंड B इज इक्वल टू 40 है वो A2 ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है। एंड A इज इक्वल टू 50 एंड B इज इक्वल टू 60 है वो A3 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी क्रिएट की है उसकी A और B वेरिएबल की वैल्यू है। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकते हो क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है उसका। यहाँ पे मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर A प्राइवेट मेंबर वेरिएबल हो जाएगा, जबकि इंटीजर B गेट डेटा एंड डिस्प्ले वो सब पब्लिक मेंबर्स है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।